थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2009 की सेल 211। ये कहानी है एक स्पेनिश जेल की जिसके कैदी गार्ड्स को मार के पूरी जेल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। पर इस सबके बीच एक नया आया गार्ड इस दंगे में फंस जाता है और वायलेंस से बचता हुआ कैदियों की तरह रहने लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है स्पेन की एक जेल से, जिसके सेल नंबर 211 में हम एक कैदी को देखते हैं जो एक ब्लेड जैसे हथियार को बनाता है और अपने दोनों हाथों की नसें काट के अपनी जान दे देता है। अगले दिन हम जुआन ओलिवर नाम के एक हार्ड वर्किंग प्रिजन गार्ड को देखते हैं जो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए एक दिन पहले ही जॉब ज्वाइन करने आया होता है और जेल के दो गार्ड्स उसे जेल का एक टूर दे रहे हैं। वो देखता है कि कैसे नए कैदियों से एंट्री के टाइम पे उनके शूज, बेल्ट्स और वॉलेट्स लिए जाते हैं और गार्ड्स उसे सभी कैदियों के सेल खुलने का टाइम, दरवाजों की चाबियां और उनके हाथों जेल में बनाए गए हथियार भी दिखाते हैं। पर तभी इस पुरानी हो चुकी जेल की छत से एक प्लास्टर का टुकड़ा टूट के ओलिवर के सर पे गिरता है। ओलिवर को सर में चोट आती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के माला माद्रे नाम का एक कैदी एक लोहे के टुकड़े से अपनी हथकड़ियां खोल देता है और एक गार्ड को गालियां देके उकसाने लगता है। जब वो गार्ड उसके सेल के थोड़ा पास आता है तब वो हथकड़ी से उसका गला घोट देता है और उसकी चाबी से अपना सेल खोल के बाहर आ जाता है। माला माद्रे इस जेल का सबसे बड़ा गैंग लीडर होता है और वो कल रात एक कैदी के खुदकुशी के बाद से एक बगावत करने वाला होता है और वो अपने ब्लॉक के सभी कैदियों को भी बाहर निकाल देता है और वो जेल के गार्ड्स पे टूट पड़ते हैं। शोर सुन के ओलिवर को लेके वो दोनों गार्ड्स एक सेल में आ जाते हैं जिसका नंबर 211 होता है और ओलिवर अपनी चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। अब तक मल्टीपल ब्लॉक्स के कैदी बाहर आ जाते हैं और नंबर्स में गार्ड से ज्यादा होने की वजह से वो उन पे भारी पड़ते हैं और सारी जेल में आगजनी और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है और जेल का वार्डन सभी एग्जिट्स को ब्लॉक कर देता है। ओलिवर के सेल वाले गार्ड्स को भी इस दंगे का पता चलता है, पर इस वक्त ओलिवर उनके साथ भागने की हालत में नहीं होता और वो दोनों गार्ड्स उसे वहीं छोड़ के भाग निकलते हैं क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म्स देखकर कैदी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वार्डन जेल में लगे सीसीटीवी से ये सब होता हुआ देखता है, पर सिचुएशन अब उनके हाथों से बाहर निकल जाती है और जेल पे कैदी कब्जा कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद माला माद्रे के गैंग का एक आदमी सेल नंबर 211 में आता है जहां ओलिवर बेहोश पड़ा होता है और वो उसे अपनी जेल में पहली बार देख के शॉक होता है। वो ओलिवर को थप्पड़ मार के होश में लाता है और पूछता है कि वो कौन है, पर ओलिवर को समझ नहीं आता कि वो इस सेल में कैसे आया और उसके साथ वाले गार्ड्स कहाँ चले गए। इसके बाद वो कैदी ओलिवर को लॉक करके बाहर चला जाता है और ओलिवर भी शोर सुन के समझ जाता है कि कैदी बाहर आ गए हैं और वो उनके बीच यहाँ अकेला फंस गया है। ओलिवर फौरन अपने शूज और ब्लेजर उतार के टॉयलेट में डाल देता है और अपनी पैंट में से बेल्ट भी निकाल देता है क्योंकि उसे सरवाइव करने के लिए एक नए आए कैदी की एक्टिंग करनी पड़ेगी और जेल में आने से पहले गार्ड्स कैदियों से ये सब ले लेते हैं। वो अपनी वेडिंग रिंग भी उतारने लगता है, पर तभी वो आदमी अपने एक साथी के साथ वापस आ जाता है और वो दोनों ओलिवर को लेके अपने बॉस माला माद्रे के सामने लाते हैं। जिंदा रहने के लिए ओलिवर की सारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और वो माला माद्रे से एक सिगरेट मांग के जलाता है और बिल्कुल टपोरी की तरह उसके सवालों के जवाब देने लगता है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि वो आज ही एक मर्डर केस में जेल आया है और सुबह एंट्री के टाइम पे एक गार्ड ने उसे गाली देने के लिए पीटा था, इसी वजह से उसके सर पे चोट आई है। माला माद्रे कहता है कि तेरा चेहरा मुझे किसी किलर जैसा नहीं लगता, जिस पे वो कहता है कि तुझे मेरे चेहरे से क्या लेना देना बे, तू इस जेल का काउंसलर है क्या। ये सुनते ही सभी लोग सीरियस हो जाते हैं क्योंकि माला माद्रे से कोई ऐसी बात नहीं करता, पर वो उसका जवाब सुन के हंसने लगता है और वो ओलिवर की हिम्मत देख के कन्विंस हो जाता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक क्रिमिनल है। इसके बाद कैदी जेल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरास तोड़ने लगते हैं, पर ओलिवर को तुरंत ये रियलाइज होता है कि इससे उसका बाहर से कांटेक्ट बिल्कुल टूट जाएगा। इसीलिए वो चिल्ला के सभी कैदियों को रुकने के लिए कहता है और सब उसे घूरने लगते हैं और वो कहता है कि एक कैमरा छोड़ देना ताकि हम सब अपनी डिमांड बाहर तक पहुंचा पाए और हम फिलहाल इसे एक कपड़े से ढक देंगे ताकि गार्ड्स हमें देख न सकें। और माला माद्रे समेत सभी को उसका ये सजेशन सही लगता है। ओलिवर ऊपर चढ़ के एक कपड़े से उस कैमरा को कवर करता है जिससे गार्ड्स उसकी शक्ल पास से देख पाएं और उसका चेहरा देख के गार्ड समझ जाते हैं कि ये हमारा ही आदमी है। माला माद्रे ओलिवर के तेज दिमाग से इम्प्रेस होता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो ओलिवर को लेके एक इंजर्ड गार्ड के पास आता है और पूछता है कि क्या आज इसने तुझे पीटा था। और ओलिवर और वो गार्ड एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, पर वो गार्ड कैदियों के सामने उसे पहचानने से मना कर देता है और ओलिवर भी कहता है कि ये वो गार्ड नहीं है और
उसकी जगह एक दूसरा कैदी उस गार्ड को पीटने लगता है। जेल का वार्डन सरकार से ये न्यूज शेयर करके हेल्प मांगता है और थोड़ी देर में पुलिस की स्वाट यूनिट के कमांडोज उनकी हेल्प के लिए वहां आ जाते हैं। कैदियों के पास सिर्फ 2 गार्ड्स हॉस्टेज होते हैं और सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि कैदियों की कोई डिमांड नहीं सुनी जाएगी और फौरन जेल में घुस के उनसे कंट्रोल वापस ले लो, और कमांडोज जेल में घुसने लगते हैं। इसी जेल में 3 बास्क पार्टी के वीआईपी आदमी भी कैद होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के काफी बड़े मेंबर्स होते हैं, और अगर इन्हें जेल के दंगों में कुछ भी हुआ तो देश का माहौल बिगड़ सकता है। और माला माद्रे को भी ये बात पता होती है, इसीलिए वो उन तीनों कैदियों को बाहर कैमरे के सामने बुलाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, जो देखते ही जेल का वार्डन कमांडोज को रोक लेता है। कमांडोज का अटैक रुकने पर सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि अब सिस्टम को उनकी बात सुननी पड़ेगी, और सभी माला माद्रे की लीडरशिप और इस मूव से खुश होते हैं। जेल का वार्डन और गवर्नमेंट इस सिचुएशन से काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो दूसरे शहर से एक फेमस हॉस्टेज नेगोशिएटर को कैदियों से बात करने के लिए बुलाते हैं। माला माद्रे ओलिवर से कैदियों की डिमांड्स लिखने में हेल्प मांगता है, और उनकी डिमांड्स होती हैं सेल्स में साफ सफाई, हर 15 दिनों में उनके फैमिली मेंबर्स से मिलने देना और बेटर हेल्थ केयर, क्योंकि जेल में डॉक्टर्स उन्हें सेल के पीछे से चेक करते हैं और कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो कभी उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाता। वो उसे बताते हैं कि सेल नंबर 211 जिसमें आज ओलिवर आया है, उसी सेल में एक मैराओ नाम का कैदी था जिसके ब्रेन में ट्यूमर था, पर जेल के डॉक्टर्स उसे हेडेक की दवाई देके हमेशा ओवरलुक कर देते थे। पर जब उसका ट्यूमर बेहद बड़ा हो गया और वो पेन टॉलरेट नहीं कर पाया, तब उसने अपने हाथों की नसें काट के अपनी जान दे दी। और कैदियों की ये कहानियां सुन के ओलिवर को उनकी डिमांड्स बिल्कुल जायज लगती हैं। ओलिवर को माला माद्रे की लीडरशिप पसंद आने लगती है और वो उससे कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर शायद मैं अपने बच्चे को पैदा होते नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। जो सुन के माला माद्रे को उसके लिए बुरा फील होता है। ओलिवर एक झूठी कहानी बना देता है और कहता है कि एक ड्रग डीलर ने मेरे छोटे भाई की जान ली थी, जिसका बदला लेने के लिए मैंने उसे शूट करके मार डाला था, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और अब माला माद्रे और वो दोस्त बन जाते हैं। उधर कमांडोज की सिक्योरिटी में वो नेगोशिएटर जेल के अंदर आता है और माला माद्रे सभी कैदियों को अंदर भेज के सिर्फ ओलिवर के साथ उस नेगोशिएटर से मिलने आता है और वो ओलिवर को उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है। ओलिवर बेहद चालाकी से तलाशी लेते हुए नेगोशिएटर को बता देता है कि वो कौन है और वो तीनों वीआईपी कैदी कहाँ हैं, जिसके बाद ये उसे अपनी डिमांड्स की लिस्ट देते हैं। नेगोशिएटर कहता है कि मैं ये डिमांड्स ऊपर तक पहुंचा के वापस आता हूँ, पर माला माद्रे उसे रोकता है और कहता है कि ओलिवर की अभी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ से फोन पे बात करवाओ। और नेगोशिएटर कहता है कि इसके लिए ओलिवर को मेरे साथ सिक्योरिटी रूम तक चलना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना सेल फोन अंदर नहीं लाया। माला माद्रे ओलिवर को उसके साथ जाने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि ओलिवर को बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उसका अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस देख के ओलिवर खुश होता है क्योंकि वो फाइनली सेफली बाहर जा सकेगा। वो नेगोशिएटर के साथ बाहर निकलने ही वाला होता है, पर तभी किसी कैदी के चिल्लाने की आवाज आती है और माला माद्रे नेगोशिएटर को रोक के उसके गले पे हथियार लगा देता है और ओलिवर से कहता है कि अंदर जाके चेक करो कि क्या हुआ है। अंदर जाने पर ओलिवर देखता है कि 2 कैदियों का झगड़ा हो गया था, जहां एक कैदी ने दूसरे के सर पे हिट करके उसकी जान ले ली है। कमांडोज के टीम लीडर ने भी ये कैमरा पे देख लिया होता है और उसे लगता है कि जरूर किसी इंपॉर्टेंट आदमी की जेल में डेथ हो गई है, और वो अपनी टीम को जेल के अंदर जाने के ऑर्डर्स दे देता है। कमांडोज के अंदर आने पर ओलिवर को बाकी कैदियों के साथ अपनी जान का भी खतरा होता है, इसलिए वो फौरन उन 3 वीआईपी कैदियों को कैमरे के सामने ले आता है और उन्हें ठीक देख के टीम लीडर अपनी टीम को रोक लेता है। कमांडोज का अटैक रुकने पर सभी कैदी खुशियां मनाने लगते हैं और ओलिवर को इसका क्रेडिट देके उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। तभी नेगोशिएटर को बाहर भेज के माला माद्रे भी वहां आता है और ओलिवर उसका हाथ भी उठाता है ताकि उसे ये न लगे कि ओलिवर उसका क्रेडिट छीन रहा है, और सभी कैदी उन दोनों को कंधों पे उठा लेते हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप में नेगोशिएशंस फिर से शुरू हो गई हैं। जेल में चल रहे इस दंगे की न्यूज अब मीडिया के थ्रू बाहर आ जाती है और ये रूमर्स फैलने लगते हैं कि कई कैदी और गार्ड्स इसमें मारे गए हैं। ओलिवर की वाइफ एलेना, जो एक कैफे में होती है, वो भी टीवी पे न्यूज देखती है और बेहद टेंशन में आ जाती है क्योंकि ओलिवर आज
इसी जेल में ड्यूटी ज्वाइन करने गया है। वो ओलिवर को कई बार फोन करती है पर उसका फोन भी बंद होता है, जिसके बाद वो जेल के नंबर पे कॉल करती है और एक गार्ड उससे कहता है कि ओलिवर इस वक्त ड्यूटी पे है और शायद इसीलिए उसका फोन ऑफ है। पर एलिना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कार से उस जेल के बाहर तक आ जाती है, जहाँ मीडिया रिपोर्टर्स और कैदियों के रिलेटिव्स की भीड़ जमा होती है और सबको ये जानना होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स ठीक है या नहीं। पर गेट पे खड़े गार्ड्स उन्हें पीछे हटने को बोलते हैं और उनके सवालों के कोई जवाब भी नहीं देते। उधर जेल के अंदर सब नेगोशिएटर का भेजा हुआ खाना खा रहे होते हैं जब ओलिवर एक मौका देख के माला माद्रे के पास पड़ा गार्ड्स का रेडियो उठा लेता है और एक खाली पड़े सेल में जाके नेगोशिएटर से कांटेक्ट करता है। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी तक ये मैसेज पहुंचाने को कहता है कि वो ठीक है और नेगोशिएटर कहता है कि वो लोग उसका मैसेज पहुंचा देंगे। पर तभी बाहर शोर मचने लगता है क्योंकि कैदी अपने फैमिली मेंबर्स को न्यूज में लाइव देख रहे होते हैं जो जेल के बाहर गेट पे खड़े होते हैं। और माला माद्रे रियलाइज करता है कि उसका रेडियो मिसिंग है और वो और उसके साथी उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। पर थोड़ी देर के बाद ओलिवर उसे वो रेडियो लाके देता है और कहता है कि ये पीछे गिर गया था। इस बार अपाचे नाम का एक कैदी दूर से ओलिवर को नोटिस कर लेता है और उसे अजीब लगता है कि ओलिवर कैसे एक ही दिन में जेल में इतना फेमस और फ्रेंडली हो गया है। वो अपना छुपाया हुआ फोन निकालता है और जेल के एक पुराने गार्ड को फोन करता है और यहाँ ये रिवील होता है कि अपाचे गार्ड्स का एक खबरी है। और अब उस गार्ड से पता चलता है कि ओलिवर असल में कोई कैदी नहीं बल्कि एक नया गार्ड है। उधर जेल के बाहर कैदियों के परिवार वाले शोर मचाने लगते हैं और अंदर बैठा होजे यूट्रेला नाम का एक सीनियर गार्ड जो पहले ही कैदियों पे गुस्से में होता है और शराब भी पी चुका होता है, वो एक टीम बना के बाहर आता है और सभी लोगों को घेर के बुरी तरह पीटने लगता है। अंदर टीवी पर लोगों की भगदड़ में ओलिवर को अपनी वाइफ एलिना भी नजर आती है और वो फौरन नेगोशिएटर से बोलता है कि मेरी वाइफ जेल के बाहर क्या कर रही है। नेगोशिएटर को ये रियलाइज होता है कि अंदर के कैदी टीवी पर लाइव अपने फैमिली वालों को बाहर पिटते हुए देख रहे हैं और वो फौरन टीवी का कनेक्शन काट देते हैं, जिससे कैदी और गुस्से में आ जाते हैं। एलेना बाहर भीड़ के बीच में फंस जाती है और तभी सबको पीट रहा वो यूट्रिला नाम का एक गार्ड उस पर भी डंडे से बुरी तरह अटैक करता है और वो मार खा के जमीन पे गिर जाती है, जिस सारे सीन को मीडिया वाले रिकॉर्ड भी करते हैं। अंदर अपाचे अकेले में ओलिवर को धमकाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तू एक गार्ड है और माला माद्रे और बाकी कैदी तेरी असलियत जान के तुझे मार डालेंगे। पर वो उससे नहीं डरता क्योंकि उसे भी पता होता है कि अपाचे गार्ड्स का एक पुराना खबरी है और वो कहता है कि मैं तो जेल में आज ही आया हूँ पर तू सालों से कैदियों को धोखा दे रहा है, इसलिए सोच ले कि वो तेरी सच्चाई जान के तेरा क्या करेंगे। और अपाचे चुप हो जाता है। ओलिवर के कहने पर माला माद्रे रेडियो पे कैदियों के घायल फैमिली मेंबर्स की एक लिस्ट मांगता है पर उन्हें सिर्फ 4 लोगों के नाम मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि गार्ड्स उनसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए माला माद्रे उन तीनों वीआईपी कैदियों में से एक को मारने का मन बना लेता है। पर ओलिवर उसे रोकने लगता है और कहता है कि इसे मारते ही बाहर बैठे कमांडोज जेल के अंदर घुस जाएंगे और फिर वो हमें शूट भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें डराने के लिए हमें सिर्फ इसके कान का एक हिस्सा काटना चाहिए। माला माद्रे गुस्से में काम ओलिवर को ही देता है और ओलिवर एलिना की इंफॉर्मेशन के लिए जल्दी से काम पूरा करता है और उस कैदी का कान काट लेता है। ये कान जब जेल के अथॉरिटीज को भेजा जाता है तब वो डर जाते हैं और जेल के बाहर घायल लोगों की असली लिस्ट अंदर भेजी जाती है। लिस्ट में कई लोगों के नाम होते हैं पर ओलिवर का दिल टूट जाता है ये देख के कि लिस्ट में उसकी वाइफ एलिना का भी नाम है। अपाचे उसे बाहर से आई एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें क्लियरली वो गार्ड यूट्रिला एलिना को पीटते हुए दिख रहा होता है। ओलिवर उस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि जिन लोगों के लिए वो अंदर अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है वही गार्ड्स बाहर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को पीट रहे हैं। वो रेडियो पे नेगोशिएटर से यूट्रिला को तुरंत अंदर भेजने को कहता है और वीआईपी कैदियों की सेफ्टी के लिए यूट्रिला को अंदर भेजा जाता है, जिसे माला माद्रे चाकू की नोक पे कैमरा से दूर ओलिवर के सामने लेके आता है। ओलिवर यूट्रिला को वो वीडियो दिखाता है और पूछता है कि तुझे एक प्रेग्नेंट लड़की को पीटते हुए शर्म भी नहीं आई, और वो ओलिवर से नजरें नहीं मिलाता। वो पूछता है कि इस वक्त उसकी वाइफ कहाँ है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर जब ओलिवर अपने कलीग से रेडियो पे पूछता है तब उसे सच पता चलता है कि एलिना और उसका अनबॉर्न बच्चा 1 घंटा पहले ही मर चुके हैं क्योंकि वो यूट्रिला के हाथों बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाने की वजह से वो मारी गई है। ये न्यूज सुन के ओलिवर टूट जाता है और माला माद्रे के कंधे पे सर रख के बुरी तरह रोने लगता है और बाकी सभी कैदी यूट्रिला पे टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं।
यूट्रिला चिल्लाने लगता है और कैदियों से कहता है कि ये ओलिवर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बल्कि मेरी ही तरह एक गार्ड है, जो सुन के माला माद्रे समेत सभी कैदी शॉक होते हैं। पर ओलिवर को अब किसी की कोई परवाह नहीं होती और वो अपना बदला लेने के लिए एक मेटल के टुकड़े से वहीं यूट्रिला का गला काट देता है। एलिना और अपने बच्चे की मौत की न्यूज से ओलिवर की जीने की वजह खत्म हो जाती है और वो चुपचाप सेल 211 में जाके अपनी छुपाई हुई बेल्ट निकालता है और अपनी जान देने का ट्राई करता है, पर वो बेल्ट टूट जाती है और ओलिवर जमीन पे गिर के रोने लगता है क्योंकि यूट्रिला का मर्डर करके अब वो भी एक क्रिमिनल बन चुका है। बाहर माला माद्रे अपने साथी को समझाता है कि भले ही ओलिवर ने झूठ कहा था, पर असल में वो हमारे जैसा ही है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया है। ओलिवर की तरह ही बाकी कैदी भी असली लिस्ट में मारे गए और इंजर्ड अपने फैमिली मेंबर्स का नाम पढ़ के गुस्से में आ जाते हैं और ये बात पीएमओ तक भी पहुंच जाती है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक हाई लेवल ब्यूरोक्रेट कैदियों से मिलने जेल में आता है। वो माला माद्रे से कहता है कि तुम्हारी रिटर्न में दी हुई ज्यादातर डिमांड्स मान ली गई हैं, बस इसके आगे हमें और खून खराबा नहीं चाहिए। पर तभी ओलिवर कुछ कैदियों के साथ यूट्रिला की लाश घसीट के उसके सामने लेके आता है और बोलता है कि इस गार्ड को मैंने मारा है और मैं भी इसी जेल का एक गार्ड हुआ करता था। पर अब मुझे सरकार पे बिल्कुल यकीन नहीं रहा, इसीलिए जब तक टीवी पे आके देश का प्राइम मिनिस्टर हमारी मांगे नहीं मानेगा तब तक कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। और माला माद्रे और बाकी कैदी भी ओलिवर की हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि उन्हें अब ओलिवर पे भरोसा होता है और वो आदमी उनकी डिमांड्स ऊपर तक पहुंचाने जेल से बाहर चला जाता है। जेल की इमेज साफ रखने के लिए नेगोशिएटर माला माद्रे को एक दीवार के पास बुलाता है और उसे ओलिवर की फाइल देके कहता है कि ओलिवर भरोसा करने लायक नहीं है और एक ट्रेंड ऑफिसर है जो तुम्हें जरूर धोखा देगा और अगर तू उसे मार दे तो हम तेरी सजा में 15 साल कम करवा देंगे। पर माला माद्रे उसकी बातों में नहीं आता और ओलिवर के सेल में जाके उसके साथ सिगरेट पीने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि ओलिवर एक सच्चा आदमी है जिसके पास कैदियों को धोखा देने का कोई रीजन नहीं है। तभी टीवी का सिग्नल वापस आ जाता है और न्यूज में दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने जेल के पुराने लॉज को डिस्कार्ड करके कैदियों के दिए हुए सजेशन पे नए लॉज बनाने का फैसला किया है और माला माद्रे और ओलिवर ये न्यूज देख के बेहद खुश होते हैं। पर ये न्यूज सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती है और जब सभी कैदी न्यूज देख रहे होते हैं ठीक तभी अपाचे अपने कुछ आदमियों के साथ उन वीआईपी कैदियों को गार्ड कर रहे माला माद्रे के आदमियों को मार डालता है और उनकी जगह सेल के बाहर खड़ा हो जाता है। सेम टाइम पे कमांडोज की टीम भी साइलेंटली जेल में घुस जाती है और स्मोक ग्रेनेड फेंकते हुए वो अंदर आने लगते हैं। ओलिवर माला माद्रे से कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को हर्ट करने के लिए उन तीनों कैदियों को मार दो और वो दोनों ऊपर उनके सेल्स की तरफ आने लगते हैं। पर अपाचे नेल गन से ओलिवर पर फायर करता है और वो बुरी तरह इंजर्ड होकर माला माद्रे के सामने गिरता है। वो ओलिवर को मरता हुआ देख के रोने लगता है और अपाचे से लड़ने उसकी तरफ भागता है, पर वो उसे भी नेल गन से हिट करता है और चिल्ला के सभी कैदियों से कहता है कि जेल के लीडर्स मारे गए हैं, इसीलिए सभी हथियार डाल दो और कमांडोज अंदर घुस के उस जेल पे कब्जा कर लेते हैं। इन दी एंड गार्ड्स के जेल का कंट्रोल वापस लेने तक ओलिवर अपनी इंजरी से मारा जाता है और माला माद्रे को हॉस्पिटल भेजा जाता है। ओलिवर का एक कलीग उसकी लाश पहचानने जेल में आता है जहां सेल 211 में उसे उसकी वेडिंग रिंग मिलती है और उसे ओलिवर के लिए बेहद बुरा फील होता है क्योंकि लास्ट 24 घंटों में बिना किसी गलती के भी ओलिवर ने अपना सब कुछ खो दिया। एक और ऐसी ही प्रिजन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रहे किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।